फ्रेंड्स आज हम लोग 10th क्लास मैथ आर्ट्स की एक्सरसाइज नंबर 5.1 कर रहे हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट वाला नहीं मतलब 1 से लेकर 13 तक हम लोगों ने क्वेश्चन इससे रिलेटेड यहाँ सारे कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ये था कि सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है इस सारे क्वेश्चन को। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप लोग पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं और पिछले चैप्टर्स में भी आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम करना स्टार्ट करते हैं इसको। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है कि हम लोगों ने स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। ठीक है, वो फार्मूला कंप्लीट करना होता है। अब जो ये है ये इसको कंप्लीट नहीं कर रहा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज करेंगे। 0 यहाँ माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा +3 एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3। क्योंकि स्टूडेंट ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने जो है 3 को हम लोग यहाँ ले आए। अब हम इसमें क्या हम ऐड करेंगे कि वो जो है उसके फॉर्मूले को भी कंप्लीट करे यहाँ x से। ठीक है, और वो फिर बाद में जब हम उसको रिमूव करें तो वो फिर भी इसके इक्वल आ जाए। अगर स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि अगर हम बोथ साइड्स पे 5 को ऐड करें, ठीक है, मैं आपको यहीं करके दिखा देती हूँ ताकि रफ में हमें करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो देन ऐड 5 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, या ऐड 5 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम 5 को हम बोथ साइड्स पे ऐड कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इधर भी ऐड कर लिया और इधर भी ऐड कर लिया। हमें 5 को ही करने का क्या मकसद था स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आप लोग देखें कि हमने जब यहाँ 5 को ऐड किया है, एक तो वो यहाँ जाके ये यहाँ आएगा माइनस होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, एक ये वजह। और दूसरी क्या है कि ये फार्मूले को कंप्लीट कर रहा है। ये फार्मूले को किस तरह कंप्लीट कर रहा है कि ए की वैल्यू हमारे पास है x और b की वैल्यू हमारे पास है हमने 5 सपोज की है। तो अब जो ये है a और b को मल्टीप्लाई करके 10 ए बी आता है ना, ये ए बी की वैल्यू है। अगर देखें मैं आपको यहाँ रफ करके दिखा देती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2, अब 2 के साथ हम कौन से वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 10 आए, तो 5 के साथ ही करेंगे। 2ab हो गया, यहाँ a है और यहाँ b है, तो 2 5 ज़ाड़ी 10 आएगा। तो वो बेसिक वजह क्या थी 5 लेने की कि हमने इसको यहाँ 10 करना था। ठीक है ना, यहाँ माइनस का फॉर्मूला है, तो इसलिए हमने 5 लिया कि वो यहाँ इसको भी कंप्लीट कर रहे हैं और फिर यहाँ से भी हम जब इसको रिमूव करेंगे तो वो खुद ही कैंसल आउट होके यही बन जाएगा। इसलिए हमने 5 को हमने बोथ साइड्स पे ऐड किया। अब जो ये है ये हमने बताना किसका फॉर्मूला खुला है, इसी का खुला है, a माइनस बी होल के स्क्वायर का इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 5 25 x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और 3 28। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने जो है स्क्वायर को रिमूव करना है क्योंकि हम लोगों ने x की वैल्यू भी निकालनी है यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स x माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया तो ये कैंसिल हो गया। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 28 का हम जब स्टूडेंट्स, अब 28 जो है पूरा किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। स्मॉलेस्ट टेबल से लेते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7, तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 आया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने आपको बताया स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। अब हम लोगों ने जो है सिर्फ x की लेनी है, तो x इज इक्वल्स टू ये -5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा +5, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 2 √7। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अब स्टूडेंट्स यही हमने x की निकालनी थी, तो इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रही, तो ये x की वैल्यू है। और ये जो बाकी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सेम मेथड है इनका। ठीक है, ये देखिए इनका सबका सेम मेथड है, तो ये आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपसे हो जाएगी। थैंक यू।